हेलो जी, की हाल चाल। अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इस फील्ड से है तो आपके अराउंड कुछ टर्मिनोलॉजीज रिवॉल्व करती होंगी, जैसे कि गेट, गिटहब, गिटलैब एटसेट्रा। और अगर आप फ्रेशर हो जिन्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो आपको ये बॉदर भी करेगी। यहाँ पर हमारा गोल यही रहेगा कि आपको गेट को लेकर के कॉन्फिडेंट करना। साथ ही हम यहाँ पर बात करेंगे गिटहब, गिटलैब एटसेट्रा क्या होते हैं इन बारे में। नॉट थियोरेटिकली बट प्रैक्टिकली, बिकॉज प्रैक्टिकली जब आप किसी चीज़ को करोगे तभी तो आपको उसको लेकर कॉन्फिडेंस आएगा। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट टू द पॉइंट। ओके, तो सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि गेट एंड, एक सेकेंड, हाँ, ओके। सबसे पहले तो ये चीज़ क्लियर कर लो कि गेट एंड गिटहब आर नॉट सेम। दोनों सेम नहीं है। जो गेट है, गिट को तुम कह सकते हो एक टूल है, एंड गिटहब इज़ अ प्लेटफॉर्म which is owned by Microsoft, by the way. Okay, so now और बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए सबसे पहले ये जान लो गिट की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी। लेट्स इमेजिन अ सिनेरियो विदाउट गिट। मान लो तुम किसी फाइल में काम कर रहे हो, तुमने एक फ़ोल्डर बनाया, फोल्डर ए। नाउ इस फोल्डर ए के अंदर में तुमने इंडेक्स HTML या जो भी चीज़ है, इंडेक्स HTML बनाई, जिसमें तुमने लिखी 10 लाइन। ओके, एंड तुम काम करते जा रहे हो। कुछ टाइम बाद तुम्हारा दोस्त कहा कि भैया जी, मैं भी तुम्हारे साथ तुम्हारे प्रोजेक्ट में काम करना चाहता हूँ। तो तुम बोलोगे ओके ठीक है, काम कर लो। और अब आप क्या करोगे, या तो आप इस पूरे फोल्डर को जिप करोगे एंड उसे सेंड कर दोगे वाया व्हाट्सएप और एनी अदर फाइल शेयरिंग मीडियम अपने दोस्त के पास, फ्रेंड बी। ओके, अब आपका फ्रेंड बी क्या करेगा, फोल्डर को उसने सबसे पहले अनजिप किया, उसके बाद उस इंडेक्स HTML में काम करना चालू किया। तो यहाँ पर अब तुम देखो, यहाँ पर तुम हो पर्सन ए एंड आपका फ्रेंड है बी। आपने काम किया था फ्रॉम लाइन 1 टू लाइन नंबर 10 जब आपने उसको फोल्डर दिया था। अब आपके दोस्त के पास लाइन 1 टू 10 का काम है। उसने 10 टू मान लो 10 लाइन और लिखी, 10 टू 20 लाइन पर पहुंचा दिया। यहाँ पर याद रखना, आप काम नहीं करे, अभी आपका दोस्त बस काम किया है। उसके बाद इसने वापस से फाइल को जिप किया, फिर आपको भेजा। उसके बाद अब आप लाइन नंबर 20 से लाइन नंबर 30 तक का काम करें, फिर आपने जिप करके भेजा, फिर वो 30 से 40 तक का किया। तो यहाँ पर आप एक चीज़ अगर नोटिस करोगे तो कौन सिंक्रोनियसली काम नहीं हो रहा है। ठीक है, एक साथ काम नहीं हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर टीम में आप जब काम कर रहे हो तब आपको कुछ प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही है। यहाँ पर इमेजिन करो, तुम हो फ्रेंड ए, तुम्हारा दोस्त है फ्रेंड बी, और दोनों काम कर रहे हो। ये अभी हम इंडेक्स HTML का नहीं लेते, ये बोलता है कि मैं काम करता हूँ फ्रंट एंड में, और ये बोलता है कि मैं काम कर लूँगा जी बैक एंड में। ठीक है, ऑल गुड। अब क्या होगा कि अगर मान लो ये फाइल नंबर ए को बनाया इसने फ्रंट एंड पर, इसने बैक एंड पर बनाई कोई भी बैक एंड की फाइल नंबर बी। अब यहाँ पर हमारे सिनेरियो में क्या हो रहा है, हमारा जो फोल्डर है प्रोजेक्ट फोल्डर, हम पूरा ही आपस में शेयर कर रहे हैं कि मैं ये वाला काम किया, फिर मैं पूरा फोल्डर इसको भेजा, फिर इसने ये वाला काम किया, फिर इसने पूरा फोल्डर मुझे भेजा। अब इस कंडीशन में अगर फ्रंट ए ने बैकएंड की कुछ फाइल छेड़ दी, या फिर इसने फ्रंट एंड की किसी फाइल में कुछ चेंजेस करे जिस कारण से एरर आया, तो यहाँ पर कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है कि कौन सी फाइलें चेंज हुई हैं। ऐसे में भैया लड़ाई हो जाएगी कि भाई तूने चेंज किया, कौन सा चेंज है किसी को पता ही नहीं है। तो यहाँ पर हमको जो दो चीज़ दिखी मेनली, वो है टीम में एक प्रॉब्लम दिखी, साथ ही में एक हमारे पास कोई भी रिकॉर्ड नहीं था जो भी चेंजेस हुए हैं उसका। अच्छा, अब मान लो एक और सीन की, अगर ये प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फास्ट चल रहा है, मतलब अच्छा लंबा चल रहा है, और हर हफ्ते नए फीचर्स ऐड हो रहे हैं। इनने कहा कि भैया हमको लास्ट वीक जो फीचर ऐड हुआ था हमको वो वाला फ़ीचर चाहिए। यहाँ पर हम ये भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमको क्या पता कि लास्ट वीक कौन सी फाइलें कितनी चेंज हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास कोई डेटा रोलबैक का ऑप्शन नहीं है। ठीक है, ये बेसिकली मोटा मोटी आपको आइडिया लग गया होगा विदाउट गिट क्या प्रॉब्लम्स आती है। अब आप सोच रहे हो कि गिट इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, तो एग्जैक्टली यही अब हम बात करते हैं।
सो यहाँ पर गिट हमारे पास कुछ सोल्यूशन लिख कर आता है। गिट के जो मेन फीचर्स है वो है इंक्लूड करते हैं लाइक वर्जन कंट्रोल, बैकअप। गिट में आपके पास बैकअप रहता है, लाइक अगर आपके लोकल सिस्टम से कोड डिलीट भी हो गया तब भी आप उसे वापस से पुल ले सकते हो। टीम कोलैबोरेशन बहुत अच्छे से होता है। डेटा रोल बैक का फीचर रहता है गिट पर, और आप एक प्रॉपर हिस्ट्री रहती है आपके प्रोजेक्ट की। सो ये कुछ फीचर्स है गिट के जिसके बारे में हम डिटेल में बात करने वाले हैं। ओके, तो आई थिंक अभी के लिए इतना ठीक है। हम पहले गिट को प्रैक्टिकली करते हुए ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना और क्या होता है और अच्छे से समझ जाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम गिट को डाउनलोड करने से। तो गिट को कैसे डाउनलोड करना है, आई थिंक आपको बहुत काफ़ी सिंपल है, समझ जाओगे। जस्ट सर्च फॉर गिट डाउनलोड एंड यहाँ पर आपको ये gitscm.com मिलेगा। यहाँ पर आप आओगे। मेरे में गिट अभी डाउनलोडेड है, तो मैं आपको डाउनलोड करके तो नहीं दिखाऊंगा, बट क्योंकि काफ़ी सिंपल स्टेप्स है तो बता देता हूँ कि कैसे करना है। यहाँ पर आ जाओगे तो ये ऑप्शन है विंडोज़, मैक, लिनक्स। अब यहाँ पर जब जाओगे तो एक सेटअप डाउनलोड हो जाएगा जिसको आप रन करोगे तो एक से खुल के आप नॉर्मली इंस्टॉल कर सकते हो। हाँ, उसके बाद आपको कुछ चीज़ें होगी जो कॉन्फ़िगर करनी पड़ेगी, वो अभी हम बताते हैं क्या करना है। सो वंस यू डाउनलोडेड द गिट, आप उसे चेक कर सकते हो वाया CMD। तो CMD खोल लेनी है एंड जस्ट यहाँ पर आपको टाइप करना है git डैश वर्जन। गिट वर्जन आ गया, देन ऑल सेट। अब दो चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है कि आपको सेट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट। लाइक आपको गिट में दो चीज़ सेटअप करनी पड़ेगी, एक यूज़र नेम और एक हो गया आपका ईमेल, जो कि आप इन कमांड्स के थ्रू कर सकते हैं। ये दोनों कमांड आपको रन करनी है। अच्छा, ये वाला जो ईमेल है ये अपना अच्छा वाला ऑफिशियल वाला ईमेल रखना, कोई आलतू फालतू मत रख देना, क्योंकि ये आपका आगे काम आने वाला है जब आप अपने गिट को कनेक्ट करोगे गिटहब से। सो एक यूज़र नेम एंड ईमेल आपको सेट करना पड़ेगा, जो कि इन कमांड्स को बस आपको कॉपी करना है और रन कर देना अपने टर्मिनल पर। ओके, मैं वैसे ये सब सेटअप है मेरे में, इसलिए मैं रन नहीं कर रहा। सो नाउ अब जब आपके सिस्टम में गिट इंस्टॉल हो गया है, आपने उसमें अपना यूज़र नेम और ईमेल भी कॉन्फ़िगर कर दिया, नाउ कम्स क्रिएटिंग द रेपो पार्ट। सो व्हाट इज़ रेपो? बेसिकली रेपो और कुछ नहीं, जैसे आपके कंप्यूटर में फ़ोल्डर्स होते हैं, फ़ोल्डर का ही दूसरा नाम है, समझ लो रेपो। रेपो बेसिकली और कुछ नहीं, एक फ़ोल्डर है। ओके, सो हम शुरू करते हैं एक प्रैक्टिकली प्रोजेक्ट क्रिएट करने से। मैं एक नया फ़ोल्डर यहाँ क्रिएट कर देता हूँ। यहाँ पर मैं क्रिएट कर देता हूँ गिट लर्न, या फिर चलो गिट लर्न ही करते हैं। गिट लर्न नाम से मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। अब यहाँ पर मैं फ़ोल्डर को ओपन कर लूँगा। देखोगे तो खाली फ़ोल्डर है, ठीक है। तो ये जो गिट लर्न है ये हमारी रेपो है, आप कह सकते हो। बेसिकली रेपो और कुछ नहीं, क्योंकि फाइल फ़ोल्डर ही होती है। तो ये हो गई हमारी रेपो। अब इसको मैं चाहता हूँ कि ये जो फ़ोल्डर है इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हो, मैं जो भी फाइल क्रिएट करूँ, जो भी मैं फ़ोल्डर क्रिएट करूँ, वो सारे ट्रैक होते रहे, यानी कि वो गिट के रिकॉर्ड में रहे। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर गिट को इनिशियलाइज़ करना पड़ेगा। मैं बताता हूँ क्या होता है। सबसे पहले इस फ़ोल्डर को आपको CMD में ओपन करना है, जिसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करके CMD करोगे तो ये CMD में खुल जाएगा। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ रन करनी है, गेट इनिट का मतलब गिट तुम इनिशियलाइज हो जाओ यहाँ पर। अभी बोला इनिशियलाइज एम्प्टी गिट रेपोजिटरी इन दिस फोल्डर। अब देखोगे तो यहाँ पर ये एक हिडन फोल्डर खुल गया है गिट का। ये अब एक्चुअली में इस फोल्डर के साथ कुछ छेड़छाड़ी नहीं करते हो, ये बेसिकली बस ये करता है कि गिट एक ट्रैक रिकॉर्ड रखता है आपके इस वाले फोल्डर का। अब यहाँ पर ना मैं क्या करता हूँ, एक नया एक सेकेंड फोल्डर तो नहीं, एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं। काम करते हैं, इसको VS कोड में खोलते हैं। ओके, सो ये खुल गया हमारा VS कोड में।
ये वाला न्यू फोल्डर गलती से क्रिएट हो गया तो इसको डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पर कोई भी एक फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं, लाइक इंडेक्स डॉट सॉरी HTML। ओके, यहाँ पर एक बॉयलर टेम्पलेट ला देते हैं, क्यों नहीं आ रहा जी, एक कुछ तो घटा। तो HTML इंडेक्स, हाँ इंडेक्स कॉमा लग गया, इंडेक्स डॉट HTML। ओके, एक बॉयलर टेम्पलेट ला दी मैंने। यहाँ पर मैंने बोल दिया गेट लर्न है ये, ठीक है। ओके जी लर्न, गेट लर्न है, ओके जी। अब ये क्या हो गया है, ये देखो यहाँ पर आपको यू दिख रहा होगा और ये थोड़ा सा ब्लू कलर में। तो VS कोड बेसिकली यहाँ पर आपका ट्रैक भी रखता है, जो आप गिट में चेंजेस करे रहते हो उसका। सो ये उसका कन्फ्यूज़न मत होना, मैं आपको बताता हूँ क्या हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर हमने एक फ़ाइल क्रिएट कर ली है, गिट इनिशियलाइज भी कर दिया है। वेट, ओके, VS कोड में वैसे टर्मिनल खोल सकते हैं हम, कंट्रोल प्लस एस्केप के नीचे में एक बटन रहती है, मुझे नाम नहीं पता, ऐसे वाली, उससे दबा के टर्मिनल मैंने खोल दिया है बेसिकली VS कोड में। अब यहाँ पर अगर आप कमांड रन करोगे गेट स्टेटस, तो ये आपको गेट का स्टेटस बता देगा। अब देखो गेट स्टेटस जब मैंने रन किया तो इसने क्या बताया कि ये ऑन ब्रांच मास्टर। ब्रांचेस क्या होती है गिट में, बस थोड़ी देर में आपको पता चलने वाला है। नो कमिट्स येट, कमिट्स अभी आपको बता दूंगा क्या होते हैं। उसके बाद लिखा है अनट्रैक्ड फाइल्स। अनट्रैक्ड फाइल्स मतलब जैसे कि मैंने आपको कहा था गिट आपकी फाइल्स को ट्रैक करता है जिस रेपोजिटरी के अंदर आप हो उसके। तो यहाँ पर इसने बोला कि जो index.html है ना भैया, देखो अनट्रैक्ड फाइल्स के अंदर में index.html मतलब index.html को हम अभी ट्रैक नहीं कर रहे हैं। नथिंग एडेड टू कमिट बट अनट्रैक्ड फाइल्स आर प्रेजेंट, यूज गिट एड टू ट्रैक। यानी क्या हुआ कि हम चाहते हैं ना कि index.html को ट्रैक करे, तो हम बोलेंगे गिट ट्रैक, गिट ऐड, और उसके बाद फाइल का नाम हम लिखते हैं। लाइक अगर मुझे चाहिए कि index.html है तो index.html, और फिर मैं एंटर करूँगा तो ये वाली फाइल भी ट्रैकिंग मोड के अंदर चली जाएगी। लेकिन एक्चुअली में जब हम काम करते हैं तो हमारे पास बहुत सारी फाइल्स एंड फोल्डर्स होती है, तो हम सिंपली क्या करते हैं गिट ऐड स्पेस देके डॉट। इसका मतलब क्या हुआ कि इस रेपो के अंदर जितनी भी फाइल्स है सबको ट्रैक करो। मैंने किया एंटर एंड ऑल सेट। अब देखो यहाँ पर स्टेटस भी चेंज हो गया इसका। ओके, अब मैं वापस से गिट स्टेटस की कमांड को रन करूँगा तो यहाँ पर देखो दिख जाएगा कि जी हम मास्टर ब्रांच में हैं, कोई कमिट तो नहीं किया गया है, लेकिन यहाँ पर न्यू फाइल आई है index.html नाम की, मतलब कि अब ये ट्रैक कर रहा है। अब देखो मज़ेदार चीज़, अगर मैं यहाँ पर मैं कुछ ऐड करूँ, मान लो H1 करता हूँ ये, और इसमें लिख देता हूँ ये जी फाइल चेंज हो गई, तो यहाँ पर देखो स्टेटस वापस से यहाँ पर M आ गया है। अब मैं वापस से अगर गिट स्टेटस एंटर करूँगा तो देखो क्या आया कि इसने बता दिया कि भाई मॉडिफाई हुई है index.html, और साथ ही में यहाँ पर लाइन नंबर 9 के आगे देखो एक ऑरेंज कलर का कुछ बना हुआ है। वैसे अगर तुम सोच रहे हो कि ये कैसे हो रहा है, ये जो ऑरेंज कलर का बन रहा है, या फिर यहाँ पर ये ग्रीन और M कहाँ से आ रहा है, तो ये VS कोड अपने आप करता है। यहाँ सोर्स कंट्रोल में अगर आप चाहोगे तो अगर आप गिट इनिशियलाइज कर रखे हो तो VS कोड थोड़ा बहुत आपको UI के थ्रू बताता है कि आपने कहाँ चेंजेस करे हैं, क्या नहीं किया। रुक जा। ओके, सो अब तक हमने देख लिया कि हमने index.html को मॉडिफाई किया, ठीक है। उसके बाद अब गिट ऐड तो आप करोगे नहीं क्योंकि ऑलरेडी ये एडिट है। अब दो चीज़ आती है, स्टेज एंड कमिट। क्या होते हैं मैं बताता हूँ। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो यहाँ पर भी आपको जो फाइल्स दिख रही हैं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको पहले तो चेंजेस, उसके बाद एक दिख रहा होगा स्टेज्ड चेंजेस। स्टेट चेंजेस और चेंजेस को ऐसे समझ लो आप कि जी ये तो चेंजेस है आपने किए। ओके, सो अब आपने देखा कि हमने जी index.html को मॉडिफाई किया है। अब आपको दो चीज़ें आपको बताने वाला हूँ, एक स्टेजिंग और एक कमिट।
यहाँ पर अगर आप आओगे सोर्स कंट्रोल में तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखेगी, एक स्टेज्ड चेंजेस और एक चेंजेस। खैर चेंजेस वाला टैब तो बस ये है कि ये बता रहा है कि कौन सी फाइल्स कहाँ कहाँ चेंज हुई है। अगर आप देखोगे कि स्टेज्ड चेंजेस और दूसरी चीज़ होती है कमिट। स्टेज चेंजेस यानी क्या होता है कि गिट को आप बता रहे हो कि ये चेंजेस हुए हैं, इनको सेव कर दो। स्टेज मतलब ये चेंजेस हुए हैं, इनको सेव करना है। और फिर जब आप कमिट करते हो, कमिट का मतलब होता है कि अब परमानेंटली चेंज कर दो, मतलब सेव कर दो, परमानेंटली सेव कर दो। सो यहाँ से जब आप चेंजेस को आप यूआई के थ्रू भी इंटरेक्ट कर सकते हो। तो अगर आप प्लस की बटन में डालोगे तो यहाँ जितने भी चेंजेस हुए रहेंगे वो स्टेजिंग स्टेज पर चल जाएंगे। ठीक है, यानी कि चलो मैं करके दिखाता हूँ। प्लस पे दबाया, अब ये सारे चले गए हैं स्टेजिंग चेंजेस पर। यानी कि अब आप गिट को बताने वाले हो कि इन चेंजेस को आपको परमानेंटली सेव करना है। और अब कमिट का ये बटन दिख रही है। बेसिकली आप कुछ भी कमिट करते हो तो आपको एक मैसेज डालना ही होता है, ये कंपलसरी है। तो मैंने मैसेज डाल दिया कि जी चेंजेस किए हैं, इनको सेव कर दो। और फिर मैंने बोल दिया कमिट। हो गया जी। मतलब क्या हुआ, अब गिट ने सेव कर लिया अपने पास कि ये चेंजेस थे, इनको मैंने सेव कर लिया। अब मैं वापस से अगर गिट स्टेटस दिखाऊँ आपको तो यहाँ दिखेगा ऑन ब्रांच मास्टर नथिंग टू कमिट वर्किंग ट्री क्लीन। यानी कि अब कुछ है नहीं कमिट करने के लिए, अभी तक जितने भी चेंजेस हैं वो सब मैंने सेव कर लिए हैं। जो चेंजेस हमने अभी तक किए, अगर हम वो देखना चाहते हैं हमने क्या किया है, तो हम रन कर सकते हैं गेट लॉग। जब आप रन करोगे तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। अब इसका क्या मतलब हुआ, इसने बताया कि कमिट किया गया था और ये जो है कमिट की आईडी बोल सकते हो, जो कि मास्टर ब्रांच में की गई थी। ब्रांच जस्ट इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ ब्रांचेस क्या होते हैं। अब यहाँ पर इसने बता दिया कि ऑथर मतलब मेरा यूज़र नेम एंड ईमेल बताया इसने, इस डेट को किया था, और ये रहा कमिट का वो मैसेज जो हमने कमिट करते वक्त लिखा था। अगर यहाँ मल्टीपल कमिट्स होते तो यहाँ पर मल्टीपल दिखते हैं। ओके, तो ये था अभी तक कि कमिट, स्टेजिंग और हिस्ट्री क्या होती है, गिट पर कैसे देखी जाती है वो। अब हम मूव कर रहे हैं ब्रांचेस की ओर। ओके, सो अब देखते हैं ब्रांचेस का कॉन्सेप्ट क्या होता है। ओके, सो अभी हम अब जब गिट आ गया है सिनेरियो में, तो मान लो ये वाला है एक प्रोजेक्ट। ठीक है, ये प्रोजेक्ट है। इस प्रोजेक्ट को हमने इनिशियलाइज़ किया। तो जब प्रोजेक्ट इनिशियलाइज़ होगा यानी कि वेरी फर्स्ट टाइम गिट पर जाएगा, तो वो यूजुअली रहता है मेन ब्रांच पर। मेन, अब मैं ब्रांचेस क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। ब्रांचेस को अभी लाइन की तरह देखो, अगर किसी ने लोकी सीरीज़ देखी है तो वो उसको जो टाइम लाइन की ब्रांचेस है उसके रेफरेंस से समझ सकता है। मैं कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने लोकी सीरीज़ नहीं देखी। ये एक लाइन है समझो, जो कि मेन कहलाती है। ये लाइन रिप्रेजेंट कर रही है आपके प्रोजेक्ट को। ओके, मल्टीपल डेवलपर्स काम कर रहे हैं। मान लो मैं आ गया हूँ अंकित, ठीक है, मेरा दोस्त है अमन। अमन, ओके, लड़की भी है नेहा। ठीक है, ये लोग काम कर रहे हैं, सबकी अपनी अपनी ब्रांचेस होगी। मैंने क्या कहा, हम तीनों ने अपनी अलग अलग ब्रांचेस बना रखी है। ठीक है, इनिशियली हमारी ब्रांचेस तो खाली होगी, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक चीज़ करेंगे, पुल। पुल का मतलब क्या हुआ, सिंपल कि मेन पे जो कोड है वो भैया हमारे पास आ जाए। तो मेन का कोड पुल करने से आ गया मेरे ब्रांच में, सेम अमन ने भी किया और सेम चीज़ नेहा ने भी की। तो अब हम तीनों की ब्रांचेस में मेन का कोड आ चुका है, जो कि इनिशियल कोड है। आफ्टर डैट हम तीनों अपना यूजुअल काम करने लग गए। मैंने इतना काम किया और उसके बाद मैंने कहा कि भाई अब मेरा काम ये फेज़ का फाइनल है, अब मैं इसको मेन में मर्ज कर सकता हूँ। मर्ज करने का क्या मतलब हुआ कि मेरा काम अब मेन में मर्ज हो जाए। तो मैं यहाँ पर मेन में अपने ब्रांच को पुश कर दूँगा, पुश करके मर्ज कर दूँगा। ओके, अब अमन ने क्या कहा कि अच्छा जी, यहाँ तक अमन ने काम किया। उसके बाद अमन ने बोला कि
अच्छा, मेरा काम तो इतना हो गया, पर एक काम करो, जो अंकित ने चेंजेस पुश किए हैं ना मेन में, वो मेरे में आ जाए तो मैं मेन ब्रांच से पुल ले लूँगा। क्या ले लूँगा? पुल ले लूँगा। पुल का मतलब क्या हुआ कि वही कि मेन से कोड मेरे ब्रांच में आ गया। नेहा ने क्या बोला कि मैं मेन से तो नहीं लूँगी, पर मैं अमन की ब्रांच से पुल लेना चाहती हूँ। तो हम किसी स्पेसिफिक ब्रांच से भी पुल ले सकते हैं। तो नेहा ने यहाँ से पुल ले लिया। अब नेहा भी काम कर रही है, अमन भी काम कर रहे हैं। एट सम पॉइंट क्या हुआ कि नेहा ने और अमन ने डिसाइड किया कि ये दोनों अभी इतने कॉन्फिडेंट तो नहीं है कि मेन में मर्ज कर दे कोड, बट आपस में मर्ज करना चाहते हैं। तो यहाँ से नेहा क्या करेगी, अमन की ब्रांच में अपने कोड को पुश कर देगी। यहाँ पर अमन की ब्रांच में कोड आ गया। उसके बाद जब भी ये चाहे ये मेन में पुश कर सकते हैं, मेन से पुल ले सकते हैं। तो ये वाला जो सिनेरियो हो रहा है यही है ब्रांचिंग। यानी जब मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं तो वो एक ब्रांच के क्या बोलो, इसको ब्रांचिंग बोलते हैं, इसमें काम करते हैं। ओके, सो यहाँ पर एक और सीन होता है कि जब हम मर्ज कर रहे होते हैं तो अगर मान लो अमन ने काम किया है लाइन नंबर 16 पर और नेहा ने काम किया लाइन नंबर 12 से लेकर के लाइन नंबर 18 तक, तो बीच की जो कॉन्फ्लिक्टिंग ब्रांच है जिसमें अमन ने भी काम किया है, नेहा ने भी काम किया है, तो ये देते हैं हमको गेट मर्ज कॉन्फ्लिक्ट। इनको हम कहते हैं मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स। तो जी ये तो था पूरा ब्रांचिंग का सिनेरियो। पूरा तो नहीं था, इसमें और भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो गया, मर्ज कॉन्फ्लिक्ट हो गया। उसके बाद पुल रिक्वेस्ट एक्सेट्रा। सो वो सब हम आगे बात करेंगे। अच्छा, लेकिन अभी तक जितना काम हुआ है ना, इसमें आप अभी इतने सक्षम बन गए हो कि आप प्रैक्टिकली गिट्स के साथ काम कर सकते हो अपने मल्टीपल दोस्तों के साथ। तो अब हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं गिटहब को। व्हाट इज़ गिटहब? अच्छा, वेट, एक चीज़ हमसे छूट रही है जो कि है गिट इग्नोर। चलो जी, गिट इग्नोर भी आपको बता दिया जाए। सो यहाँ पर अगर हम एक फ़ाइल क्रिएट करें, नाम गेट इग्नोर, तो यहाँ पर आप उन फाइल नेम्स को स्पेसिफाई कर सकते हैं जो आप चाहते हो कि गिट पर पुश ना हो, मतलब बेसिकली गिट जिनका ट्रैक ना रखे। ये यूजुअली होते हैं हमारे, अगर एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, अगर आप किसी नोड प्रोजेक्ट में काम किए होगे तो आपको पता होगा नोड मॉड्यूल्स कि ऐसी डिपेंडेंसीज जो कि बाद में भी लाई जा सकती है और उन्हें वो यूजुअली बहुत बड़ी होती है। लाइक पैकेट जो .json होता है किसी भी नोड प्रोजेक्ट में, वो एक रिकॉर्ड रखता है ऑलरेडी कि ये डिपेंडेंसीज लग रही है जिनको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हो। सो कोई सेंस नहीं बनता उनका रिकॉर्ड रखने का, वो फालतू की मेमोरी ही खाएगी। सो ऐसी चीज़ों को हम गिट इग्नोर के अंदर रखते हैं ताकि वो सारी चीज़ें इग्नोर हो सके। यहाँ पर बस आपको फाइल नेम स्पेसिफाई करना होता है। तो अगर मैंने गिट इग्नोर पर नाम लिख दिया index.html का, तो ये देखेगा कि index.html, अच्छा जी इसको इग्नोर करना है, तो इसके बाद index.html का ट्रैक गेट नहीं रखेगा। सो अब मैं आपको गिटहब से इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। चलो जी, गिटहब खोल लिया जाए। हम खोल लेते हैं गिटहब। ये रहा गिटहब। वैसे मैंने यहाँ पर अकाउंट क्रिएट कर रखा है। अगर आपने अकाउंट क्रिएट नहीं किया होगा तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा जहाँ पर आपको साइन इन साइन अप करना होगा। यूजुअली गूगल वगल से ये तो आपको आता ही है, कर सकते हो। यहाँ पर मैं अपने होम पेज पर आ जाता हूँ ऐसा। तो गिटहब में रहती है जी रिपोजिटरीज़। आपको पता होगा, जैसे मैंने आपको बताया, रिपोजिटरीज़ और कुछ नहीं बस फोल्डर्स होते हैं। सो गिटहब क्या करता है कि आपका जो गिट का कोड आपके लोकल सिस्टम पर रखा हुआ है वो उसको एक क्लाउड स्टोरेज पर पब्लिश कर देता है। यानी कि अब आपका कोड कहीं से भी एक्सेसिबल हो सकता है। तो चलो आपको एक रेपोजिटरी क्रिएट करके दिखाते हैं। मैं जाऊंगा न्यू पर, और जैसा कि हमने अपने फ़ोल्डर का, ज़रूरी नहीं आप जो फ़ोल्डर का नाम रखे हो वही आप अपने गिट रेपो का नाम रखे हो। मैंने लिख दिया गिट लर्न। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो अपने प्रोजेक्ट के बारे में।
कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, ये क्या चीज़ है पब्लिक एंड प्राइवेट? पब्लिक एंड प्राइवेट रेपोजिटरी का मतलब ये होता है, अगर मैंने पब्लिक रखा हुआ है तो ये तो सबको दिखेगी, मतलब किसी को भी दिखेगी। कोई भी अगर सर्च करेगा अंकित काले /git learn तो वो एक्सेस कर सकता है मेरे पूरे कोड बेस को। बट अगर ये प्राइवेट है तो ये सिर्फ उन्हीं को दिखेगी जिनको मैं ऐड करूँगा। लाइक मैं रेपोजिटरी में हम कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हैं, जहाँ पर कोलैबोरेटर्स यानी कि वो लोग जो आपके रेपोजिटरी में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, सो बस उनको दिखेगी। तो अभी के लिए इसको पब्लिक रखते हैं। रीडमी आप ऐड या नहीं कर सकते। रीडमी बेसिकली एक रीडमी फाइल होती है जो कि आपके प्रोजेक्ट का डिस्क्रिप्शन देती है। और गिट इग्नोर, देखिए जी यहाँ पर गिट इग्नोर यहाँ पर लिखा हुआ है कि आप गिट इग्नोर करना मतलब टेम्पलेट ऐड करना चाहते हैं कि नहीं। यहाँ पर काफ़ी सारी टेम्पलेट्स होती है कि लाइक अगर मैं नोड सिलेक्ट करूँगा तो नोड की टेम्पलेट्स आ जाएगी। अगर मैं लारावेल सिलेक्ट करूँगा तो लारावेल, बेसिकली ये उन लाइब्रेरीज़ की आपको टेम्पलेट दे देता है कि भैया अगर ये लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हो तो इन फोल्डर्स को आपको इग्नोर करना है। अभी के लिए कुछ नहीं रखते हैं क्योंकि हमने वहाँ ऐसे ही बनाया हुआ ही है। लाइसेंस वाइसेंस जनरली आपको अभी तो यूज़ नहीं आएगा। एंड देन नाउ वी कैन जस्ट क्रिएट रेपो। ओके जी, रेपोजिटरी क्रिएट हो गई है। अब आपको क्या करना है कि हमारा ये वाला जो कोड है इसको हमको रेपोजिटरी पे डालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से देखो क्विक सेटअप दिया हुआ है। यहाँ से हमने क्या क्या कर लिया, गिट इनिट कर लिया है। रीडमी तो खैर हमको ऐड नहीं करनी थी तो नहीं किया, हमने कमिट भी कर लिया है। अच्छा, ये क्या है, गिट ब्रांच मेन। तो एक्चुअली में जैसे कि मैंने आपको बताया था ब्रांचिंग में कि मेन ब्रांच वो होती है जो एक जो इसको आप कह सकते हो मेन हमारी ब्रांच ये क्या हुआ भैया, मेन ब्रांच मेन है। मेन ब्रांच वो जो आपके कोड का जो फाइनल वाला आउटपुट है वो रखी हुई होती है। तो हम अभी अगर आपने देखा होगा, ध्यान दिया होगा, तो हम जब गिट स्टेटस करे थे तो हमको बताया गया था कि जी हम मास्टर ब्रांच में हैं। तो सबसे पहले हमको चेंज करना पड़ेगा ब्रांच को मास्टर से मेन में, जो कि आप इस कमांड से कर सकते हो, गिट ब्रांच एम मेन। तो यहाँ पर हम मेन ब्रांच में स्विच हो गए। स्टेटस करोगे तो देखो ऑन ब्रांच मेन दिखेगा आपको। उसके बाद गिट रिमोट ऐड ओरिजिन, ये कमांड बोलती है कि भैया तुमको किसी रिमोट वाले से कनेक्ट होना है और उसके बाद हमारा URL होता है। तो इसको बस कॉपी करके हम पेस्ट कर देते हैं जी। यहाँ कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया, हो गया। अब वापस से अगर मैं गिट स्टेटस करूँ तो जी ये बताएगा कि गिट इग्नोर को हम अभी के लिए अनट्रैक्ड में है, तो इसको अनट्रैक्ड में ही रहने देते हैं। वैसे आप यहाँ से बस करना कुछ नहीं है, इसको करोगे तो स्टेजिंग पे आ जाएगा। तो यहाँ लिख देता हूँ, चलो एडेड गिट इग्नोर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद गिट पुश यू ओरिजिन मेन। गिट पुश यू ओरिजिन मेन बेसिकली ये जो यहाँ पर लिखा है पब्लिश ब्रांच, ये वही कर रहा है कि ये वाली ब्रांच को, मतलब ये वाली सारी चीज़ को अब ये वहाँ रिमोट ओरिजिन पर पुश कर देगा। मैंने एंटर दबाया और ये देखो यहाँ पर इसने कर दिया पुश इनको। न्यू ब्रांच मेन नाम की बनाई और यहाँ पर पुश हो गया कोड। इसको मैं अगर रिफ्रेश करके देखूँ तो जी ये देखो हमारे यहाँ पर जो फाइल्स थी, फाइल्स एंड फोल्डर जो भी, वो अब यहाँ पर भी आ चुकी है। यहाँ ब्रांच पर देखोगे तो यहाँ पर आपको एक ही ब्रांच दिखेगी। वेल ब्रांचेस आप यहाँ से देख सकते हो, यहाँ से। तो यहाँ पर आपको सारी ब्रांचेस दिख जाएगी। कोई नई ब्रांच ऐड करनी है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ से हम जाओगे ब्रांच पे, उसके बाद यहाँ पर आपको ऐड दिखेगा न्यू ब्रांच का, तो आप न्यू ब्रांच ऐड कर सकते हो। और जो मैं आपको बोल रहा था कोलैबोरेटर्स का, तो वो आपको यहाँ मिल जाएगा सेटिंग में। अगर आप आके कोलैबोरेटर्स में जाओगे, यहाँ पासवर्ड मांगता है ये, सो मैं पासवर्ड यूज़ कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सारे आपको कोलैबोरेटर्स दिख जाएंगे जिनको आप ऐड कर सकते हो। यहाँ से यहाँ पर आपको उनका नेम या ईमेल डालना है और यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। तो जी आज के लिए बस इतना ही। आज के इस वीडियो में हमने देखा कि गिट क्या होता है, गिटहब क्या होता है, उसके बाद गिटहब पर रेपोजिटरी कैसे पब्लिश करी जाती है, स्टेजिंग क्या होता है, कमिट्स क्या होते हैं, एट्सेट्रा। और आज के इस वीडियो का नॉलेज इनफ है आपके लिए गिट के साथ काम करने पे। आप मल्टीपल कोलैबोरेटर्स के साथ भी काम कर सकते हो। दैट्स इट।